अज़मत सहर है तेरा शुक्रिया ए मेरे किबरिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक खूबसूरत हमदे बारी ताला के साथ मिलकर मेरे साथ नज़ारा पेश करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा नबी से मिलाता है, वहदत का जाम पिलाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। वेखो किन्ना करम कमा छड़िया बेरंगियां नू रंगला छड़िया। साडा एक गजवेर मुर्शद ने, साडा एक गजवेर मुर्शद ने, नवे लख नू कलमा पढ़ा छड़िया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आशिकों की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ शुक्र उस पाक ज़ात अल्लाह ताला का कि जिसने एक बार फिर हमें रहमतों बरकतों भरा महीना रमज़ान मुबारक अता किया। हदीस शरीफ है कि जब माह रमज़ान आता है तो जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम हमारे देखने वाले नाजरीन को मेरी यानी बिलाल इकबाल और लाइबा ज़फ़र की जानिब से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अब से आपका और हमारा साथ रहेगा सहरी ट्रांसमिशन में अज़मत सहर में। मैं चाहूँगा कि आप कंटेंट के बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। हमारी इस ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह नात और हम्द के फूलों से महफिल भी सजा करेगी इंशाल्लाह, और उलमाए कराम से हम मजहबी गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह। नात और तकरीर का मुकाबला भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मुझे आप बताइए लाइबा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बिल्कुल जैसे कल था। आप बताइए रोज़े कैसे आपके गुजर रहे हैं? माशाल्लाह से आज हम दूसरे रोज़े की जानिब जी बिल्कुल। रोज़ा माशाल्लाह कल बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। और कल आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैंने अपना पहला रोज़ा कब रखा था। बिल्कुल, अब आप मुझे बताएं कि आपने पहला रोज़ा कब रखा था? अच्छा, मेरा ऐसा है लाइबा कि मैंने जैसे 7 साल से अक्सर बच्चों को शौक होता है। बिल्कुल। मैं बहुत डरता था रोज़े से कि नहीं पूरे दिन भूखा रहना है तो मैंने बहुत लाइक 13 में मैंने 13 साल का जब हुआ तब से रोज़ा रखना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ये है कि जब से रोज़ा रखना शुरू किया उसके बाद से एक रोज़ा भी मिस नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी हो, तो ये है कि एक जज्बा होता है। और ये बहुत अच्छा आपने आज सवाल किया, क्योंकि जो हमारे जैसे कि हमारा सेगमेंट भी है नन्हे सितारे, और बाकी जो जितने भी नन्हे सितारे घर पे बैठे हुए हमें देख रहे होंगे उनके लिए लाइबा ने बहुत अच्छा सा सवाल किया है कि देखें अक्सर जितने बच्चे होते हैं ना वो रोज़ा रखते हुए बहुत डरते हैं। और मैं एक सिंपल सी चीज़ ये कहूँगा, देखें जब तक हम कुछ भी नहीं करते तो हम सीखते ही नहीं है।
तो रोज़ा भी बिल्कुल हमें इसी तरह से है कि जैसे हम रोज़ा एक दफ़ा हम रखते हैं तो हमारे अंदर अल्लाह ताला हमें खुद से हिम्मत देता है और वो डर भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और देखे ना, जैसे मैं लाइक 2-3 साल मैंने बिल्कुल रोज़ा नहीं रखा, मैंने कहा नहीं यार पूरे दिन भूखे रहना है, बट जैसे स्टार्ट किया अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माशाल्लाह, और अब रख रहा हूँ, कितने गौर से देख रही हूँ, वाकई रख रहा हूँ। तो चलिए हमारी बहुत अच्छी तो बात है। हम बिल्कुल हम अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। कारी असद अली सदीकी साहब ने बहुत अच्छी तिलावत करी है माशाल्लाह, और हम शरीफ पेश की है अफाक लोधी साहब ने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हम और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपकी। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। और अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात होगी और आप देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया, अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मते सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी लाइबा जी, अब हम गुजारिश करते हैं हमारे मेहमान हाफिज़ शाकिर साहब से कि वो हमारे लिए एक मतलब हमारे पूरे नाज़रीन के लिए कोई कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कलाम से पहले तो सबसे पहले आप तमाम को रमज़ान मुबारक की ग्रेट कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत ही प्यारा महीना, जो बात है, प्यारी रहमतों बरकतों से हमसे नवाजा है। तो शायर ने कहा कि बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। क्या बात है। और बख्शने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहों को बख्शने पे आए, जब वो उम्मत के गुनाहों को, तो फिर हम जैसे गुनाहगारों को वो रमज़ान देता है। क्या बात है। तो कलाम का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत कलाम से कि कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, और के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, क्या बात है, तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जू दो करम है शहे बतहा तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज प्यामी भी खुदा का
जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवाए पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवाए पे उड़ता है फरेरा तेरा नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी तेरी निस्बत से है तो कीर मेरी लोगों में तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा कि मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी और क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं तेरी रहमत मेरे वुसअते कितने क्या बताऊं तेरी रहमत मेरे वुसअते कितनी एक मैं क्या मेरे हिस्सा की हकीकत कितनी मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत आपकी आवाज़ है, अल्लाह ताला मज़ीद आपकी आवाज़ आमीन आमीन। मुझे ये बताइए माशाल्लाह से नात से पहले आपका कोई शौक या आपने शुरू से एक नात का ही शौक? इनिशियली अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 8 साल का था तो माशाल्लाह स्कूल्स वगैरह में भी काफ़ी पार्टिसिपेशन रही है, आर्ट्स काउंसिल में काफ़ी बार माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह आई गॉट फर्स्ट पोजीशन माशाल्लाह TV माशाल्लाह and somehow channels and I got third position in Sama TV. माशाल्लाह। From where? ARY or Sama? Yeah, no, Sama Sama. TV. Oh, that's great. 2016 in the 2016 अल्हम्दुलिल्लाह। और बचपन से ही शौक है अल्हम्दुलिल्लाह सारा घराना माशाल्लाह माशाल्लाह। That's why that's the reason। और अम्मी की आवाज़ बहुत प्यारी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा गाइड करती हैं वो, बहुत ही एलिगेंटली गाइड करती हैं, बहुत अच्छी बहुत स्वीट वॉइस है। और अब भी एक प्रोफेशनल नातवा होने के बावजूद भी जब महफिलों का एक आपका एक सिलसिला होता है तो काफी अवेयरनेस आती है। आप एक चैनल में अगर नात पढ़ रहे हो उसका एक कैलिबर अलग होता है, बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग होता है। जब आप प्रोफेशनल नातखवान बन जाते हो, जब
कन्वेंशनली आप इज्तिमाई तौर पे महफिल अटेंड कर रहे हो तो काफ़ी अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों को अवेयर कर रहे होते हैं आप। तो उस वक्त भी इस स्टेप में भी जब कलाम हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं घर पे, तो अम्मी जो इंडिकेट करती हैं इस तरह गाइड भी करती हैं, इवन कि उनको भी अवेयरनेस नहीं होती है कि ये कलाम किस तरह का है, किस नौयत का है, किस तरह का है, लेकिन फिर भी वो गाइड करती है और प्रॉपर ऑथेंटिक वे पे गाइड कर रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स मीन आपकी फर्स्ट टीचर आपकी मम्मा है, माशाल्लाह। आई एम श्योर कि वो आपको देख रही होंगी और बहुत ज्यादा खुश हो रही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत फख्र का मकाम है बहुत ज्यादा जो खुश बात होती है, है। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान की दुआ हमेशा साथ रहती है। आमीन और बस आमीन। यही सिलसिला है, कामयाबी का एक राज है। नहीं बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, और जिनके साथ माओ की दुआएं तो वो तो बिल्कुल ही कामयाब है ना, और अल्लाह ताला आपको मजीद प्यार करता है नियाजी ये ज़माना मुझसे, प्यार करता है नियाजी ये ज़माना मुझसे कि ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह से जितनी भी माएँ हैं उन सब का हम सब पे हाथ है और आमीन आमीन आमीन। इसी तरह बिकॉज क्योंकि उनके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, जो बात है बिल्कुल, क्योंकि लाइबा की मामा उन्हें देख रही हैं, मेरी हाँ वो वहीं बैक स्टेज बैठी हैं। बिल्कुल, हम सब की माएँ देख रही हैं, और डेफिनेटली हम जो कुछ भी हैं अपनी माओ जो बात है बेशक हमारे पेरेंट्स की वजह से। और साथ साथ एक बात ये भी मैं आप लोगों से करता चलूँगा कि जिनके माँ बाप हैं सर पे और उनकी जो औलादें हैं वो उनकी नाफरमा बरदार हैं और उनके कहने नहीं मानती और उनको उनकी वैल्यू नहीं पता, तो खुदारा आप लोग इस चीज़ को समझें कि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं तो है। आप उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, और दुनिया बाद में पहले वो है, क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर आप अभी आपके पास मौका है तो आप अभी क्या, आज से क्या, इसी वक्त से आप उनको जो भी अपनी माँ के करीब है उनको चूमें और उनकी कदर करें, ठीक है। और लाइबा हमारे साथ हमारे सेकंड गेस्ट आ चुके हैं, तो मैं चाह रहा हूँ जी जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नाख़्वा हैं, बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़। तो आप बताएं कि आपने अपनी महफ़िलों का सिलसिला और आपने पढ़ा कौन सी एज से स्टार्ट किया, माशाल्लाह, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पर हाजिर हूँ हुजूर की नात पेश करने के लिए, माशाल्लाह। और जैसा कि आपका सवाल है, तो भाई ने कहा कि हमारे अरसलान शाह साहब हैं, हम सब बचपन से हुजूर को सनक हैं, माशाल्लाह, नाते सुनते रहे तो शौक़ पैदा हुआ। बिल्कुल। लेकिन ऑफिशियली नात मैंने 2017 में स्टार्ट की, माशाल्लाह, और आज तक पढ़ता हूँ। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारे जितने भी नात भाई आ रहे हैं उनके चेहरे पे लाइबा एक अलग सा माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह जी। तो हम फिर गुजारिश करते हैं आपसे। जी जी। माह रमज़ान का मुबारक महीना है जी, कलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ऐसा करम करे कि प्रोग्राम जब वाइंड अप हो तो इससे पहले ही खुशखबरी ऐसी मिल जाए कि मदीने से बुलावा आ जाए। जिस तरह यहाँ नात पेश कर रहे हैं, मदीना शरीफ में आप यूँ बैठे हों और हम नात पढ़ रहे हों। इंशाअल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाब ज़हरा के सदके
मैं ऐसी शाम आए जनाबे ज़हरा के सदके, मैं ऐसी शाम आए। मैं तख्त ताज को रखता हूँ अपनी ठोकर पर, मैं तख्त ताज को रखता हूँ अपनी ठोकर पर। बस उस गली के फकीरों में मेरा नाम आए, सबका नाम आए। बस उस गली के फकीरों में मेरा नाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर, अली का नौकर हूँ बस गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतन निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतन निस्बत ही मेरे काम आए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे एक और गेस्ट हैं जो बिल्कुल बिल्कुल जनाब सैयद अरसलान शाह कादरी, जिनसे हमने कल भी हम सुनी थी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने हमें हम सुनाई थी। तो आज हम गुजारिश करते हैं आपसे, अभी हमने सोशल मीडिया पर आपका एक कलाम सुना जो कि रमज़ान के हवाले से, बिलाल आपने भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या लाइव पूरे पाकिस्तान ने हाँ तकरीबन। और माशाल्लाह से इनका क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा इनके साथ था, तो अच्छा। इनका मैं आपको एक बात बताऊं कि इनका जो भी कलाम होता है जी जी जी, ओवरऑल इनका उसका बैकग्राउंड देख लें, उसका सेट देख लें, और फिर इतने वेल ड्रेस माशाल्लाह से माशाल्लाह, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा मैंने देखे बिल्कुल आए थे। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने और तौफीक दे। आमीन। कैसे हैं आप सुजान भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और देखें हम लोग की अगर एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती भी है ना, माशाल्लाह से आप लोग की इतनी खूबसूरत आवाज़ें हम लोग को और ज़्यादा एनर्जी देती हैं। तो आप मुझे बताइए कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। रोज़े कैसे जा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत अच्छे जा रहे हैं। इतनी अच्छी आपकी स्माइल है, हर टाइम हंसते हैं या खाली स्क्रीन के लिए? नहीं, ऐसे नॉर्मल, बस ऐसे नॉर्मल। माशाल्लाह, देखिए नॉर्मल इतनी अच्छी हंसी है, तो जब हंसते होंगे तब माशाल्लाह। अच्छा, मुझे YouTube के बारे में बताइए कि जो आपका अभी कलाम माशाल्लाह से रिलीज हुआ है और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, कितना उस पे व्यूज हो गए आपके? आई थिंक 35 के प्लस हो चुके हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। ये कोई दो दिन हुए, कुछ 2 से 3 वैसे बेसिकली जो मेरे कलाम्स आते थे वो कंपनीज से रिलीज होते थे, तो इस दफ़ा कोशिश की है कि कुछ अपना चैनल पर, माशाल्लाह, तो अपने चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ आते हैं, तो ये मतलब बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है अचानक से जब आप एक बड़ी कंपनी से एक अपने चैनल का स्टार्ट करते हैं तो बड़ा काफ़ी टाइम लगता है। बिल्कुल, मैं ये भी एक आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी वीडियो जिसने डायरेक्शन की है और सारा ओवरऑल देखा है, लुक आफ्टर किया है, कौन है वो कहते हैं कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये टॉकिंग चल रही थी कि माँ बाप सारी ही चीज़ें होते हैं, लेकिन वो तो फर्स्ट है ना, तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं इस मकाम पर हूँ ये तो उनकी बदौलत है, मालिक का करम है। वैसे बैकग्राउंड पे जो होते हैं वो मेरे बड़े भाई होते हैं, सैयद नियाज़ शाह। अच्छा, उनकी सारी मैनेजमेंट, लाइट्स, डेकोरेशन, मतलब सारे जो मैनेजमेंट करते हैं ना वो बड़े भाई करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है आपका वीडियो में आर्ट डायरेक्ट का जो सेट आपका डायरेक्शन हुआ है
वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, आप अक्सर आई थिंक आपने आउटडोर शूट किया और अगर मैं गलत नहीं तो वो जो लोकेशन है वो अनसेफ है, राइट? बट आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और सेट डायरेक्शन बहुत अच्छी है सारी, और आई एम श्योर कि आप, मैं ये चाहूँगा कि अभी हमें आप वही कलाम सुनाएं। जी जी, और फिर उसके अपने लिंक्स भी बताएं ताकि हमारे जितने नाजरीन हैं देखने वाले वो आपको सब्सक्राइब भी करें और फॉलो तो खैर आपको पूरी दुनिया माशाल्लाह से करती है। ये आपकी दुआएं हैं। इससे कबल मैं एक शेर ये पेश करूं कि फरमाते हैं शायर, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ के दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ के दुआओं का सिला है। माँ बाप बड़े कीमती होते हैं, अनमोल तोहफे होते हैं, जब चले जाते हैं जब पता चलता है। फरमाते हैं शायर, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है, सब कुछ ये मेरे माँ बाप के दुआओं का सिला है। अल्लाह करीम हम तमाम की वालिदैन को लंबी उम्र वाली जिंदगी अता फरमाए और जिनकी गुजर गई हैं अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कलाम के हवाले से ये था कि कलाम का टाइटल नाम जो है वो है आमद रमज़ान। माशाल्लाह कोशिश की थी, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं। वैसे मैं समझता हूँ पढ़ना तो नहीं आता मुझे, सीनियर से सीखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि आज तक घर वालों ने यही समझाया कि जिस दिन आप ये समझ गए कि आप पढ़ते हैं अच्छा, तो उस दिन आपका सबसे अजीब वो दिन इसलिए गुजरेगा क्योंकि कभी भी आपने मैं वाली चीज़ नहीं लानी, बिल्कुल। बड़े यही समझाते हैं। सो उसका कलाम का नाम है आमद रमज़ान और इसे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सैयद अरसलान शाह कादरी ऑफिशियल पर इसे ज़रूर जाकर सुनेंगे। तो उसके चंद अशार मैं आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। समाज की जगह फरमाते हैं शायर, रमज़ान आया है, रमज़ान आया है, रमज़ान आया है, रमज़ान आया है, बरकते रहमत लुटाने ये महीना आ गया, नेकियों की दावत देने ये महीना आ गया, चारों तरफ है रोशनी, रमज़ान की आमद हुई, खिलने लगी दिल की कली, रमज़ान की आमद हुई, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, हाँ आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है। दुनिया के पीछे मत पड़ो, रोज़े रखो मस्जिद चलो, रोज़े रखो मस्जिद चलो, करते रहो ज़िक्रे नबी, रमज़ान की आमद हुई, खिलने लगी दिल की कली, रमज़ान की आमद हुई, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है। और इसमें एक आपने वॉइस सुनी होगी हाँ की, बिल्कुल, वो छोटी सी एक बच्ची है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर राव करामत सनागर है, बड़े अच्छे मामला मेरे मोहसिनों में से है। और मैं इस प्रोग्राम में जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिख रहा हूँ ये उनकी ही सारी मैनेजमेंट थी, और उन्होंने मुझे बताया कि आपने भी कोशिश करनी है, तो जब वो हुक्म फरमाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। और मैं इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपसे वो चीज़ पूछी थी कि इसके लुक आफ्टर चीज़ें कौन कर रहा था, तो मुझे पता था कि आप थोड़ा बाद में बताएंगे। उन्होंने भी
काफी बहुत ज्यादा साथ दिया, हर वीडियो में उनका साथ रहता है। अगला शेर इसका ये था, स्टॉप इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे वो लाइन याद आ रही थी जो बच्ची कह रही थी। हाँ, और उनकी बच्ची भी है, उनकी डॉटर भी है माशाल्लाह, मनाहिल फातिमा, अल्लाह करीम माशाल्लाह, बच्चे करे। बिल्कुल मनाहिल फातिमा, आप देख रही हैं, हमने आपकी वीडियो देखी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी आप लगी हैं, और उसमें जो एक उनका एक वो है, आप जरा। हाँ है, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अल्लाह करीम सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो मनाहिल फातिमा ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसमें। अल्लाह करीम आपके भी नसीब अच्छे फरमाए। अगला शेर समाअत कीजिएगा, पहले कोर्स। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। माँ बाप की इज्जत करो, इनसे दुआएं खूब लो। माँ बाप की इज्जत करो, इनसे दुआएं खूब लो। इसमें है आका की खुशी, रमजान की आमद हुई। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। रोजे भी तो रखने हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सहरी भी तो करनी है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रोजे भी तो रखने हैं, सहरी भी तो करनी है। नमाजों की पाबंदी भी, इफ्तारी भी तो करनी है। मस्जिदों में रौनक फिर से शानदार होनी है। क्यों क्यों? आमदे रमजान है, क्या बात, सुभान अल्लाह। रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। या रब दुआ मकबूल हो, आका को भी मंजूर हो। या रब दुआ मकबूल हो, आका को भी मंजूर हो। तफसीर की ये शायरी, रमजान की आमद हुई, खिलने लगी दिल की कली, रमजान की आमद हुई। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और बहुत ही खूबसूरत कलाम, माशाअल्लाह। कलाम रिलीज हुआ है, अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कंपोजिंग भी मैंने की है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुरू में ये सारे सवाल पूछे थे, क्योंकि देखिए इतनी ज़बरदस्त हर चीज़ उसमें परफेक्ट थी, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना आपसे पूछूं। अच्छा, एक चीज़ मैं और ब्रेक से पहले जाते जाते आपको बताता चलूं कि जो हमारी होस्ट है साथ लाइबा, ये आपने इनको अक्सर डिफरेंट चैनल्स पे देखा होगा, और आप लोग को ये चीज़ शायद ना पता हो, ये इनकी खुद की बहुत खूबसूरत आवाज़ है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम इनसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अभी हम इनसे सवाल कर रहे थे, तो मुझे अपनी पूरी जर्नी हाईलाइट्स हो रही थी, क्योंकि मैंने अपना करियर तकरीबन स्टार्ट किया था जब मैं 8 साल से थी, जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और फील्ड में आए हुए तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये हमारे सीनियर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। तो मैं देखता हूँ कि जब जो नाच पढ़ रहा होता है, कि जिस तरह से आपके एक्सप्रेशन होते हैं या जो आप फील कर रही हैं, लाइक पता चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा शौक है। जज़ाकल्लाह। तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत दुरूद शरीफ सुनाने जा रही हूँ, दुरूद अहले बैत। इजाज़त? जी जी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अलैहि व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। कि पढ़ते हैं गे दुरूद तो
मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, और भेजे अगर सलाम तो, हाँ भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अलैहि व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। देखिए सही कहा था ना मैंने, बिल्कुल। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा ब्रेक पे जाने का, हाँ मेरा खुद, क्योंकि माशाल्लाह माहौल, क्योंकि टाइम हो गया। फिर हमने लास्ट ब्रेक पे जाने से पहले इतनी माशाल्लाह से आपकी खूबसूरत आवाज़ जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और क्या कहते हैं, अब जाना तो है ब्रेक पे तो चलते हैं हम ब्रेक की जानिब, छोटे से ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया, अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये पूरा जो महीना हम आपके साथ हैं और इसमें हम डिफरेंट सेगमेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और हमने इन सब चीज़ों के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। क्योंकि अक्सर जितने भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो रमज़ान शरीफ में उनकी डाइट से अपनी हट जाते हैं, मूव हो जाते हैं, वेट बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों का, और फिर वो यही कहते हैं यार पूरे साल हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और रमज़ान शरीफ में हमारा वेट बढ़ जाता है। लेकिन इस दफ़ा हमने ये सोचा है कि इस महीने हमने आपका वेट नहीं बढ़ने देना, क्योंकि हमारे नाजरीन बहुत खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि वो उतना ही खूबसूरत लगे हेल्थ के साथ, क्योंकि देखें हेल्थ है तो सब कुछ है। और इसी सब चीज़ों की वजह से हमने हमारे साथ हमारी शेफ़ हैं जो हमारे साथ पूरे महीने रहेंगी और डिफरेंट आपको टिप्स देती रहेंगी, और इनसे रिलेटेड जो भी आपका सवाल हो, आपने हमसे पूछना चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट हम आपके लिए किस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। तो हम आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। हमारे साथ है शेफ़ महविश। अस्सलाम वालेकुम। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अभी तक तो एक पहला रोज़ा है और बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। और उम्मीद है कि सारे रोज़े इसी तरह से बहुत अच्छे जाएंगे। बिल्कुल, और आपको उम्मीद है और आपसे हम सबको उम्मीदें हैं बहुत सारी, क्योंकि हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो हमसे इस दफ़ा उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने उनकी हेल्थ ख़राब नहीं होने देनी। तो महविश, आज का हमारा जो सवाल है वो हमने आपसे ये रखा है कि रमज़ान शरीफ में आप अपना वेट किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। तो सहरी, कौन से ऐसे सहरी में हम खाने खाएं जिससे हमारा वेट नहीं बढ़े, और बहुत सारी चीज़ें आप बता सकती हैं। तो मैं प्लीज़ चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को सहरी में तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑयली जितने भी आपके खाने हैं उनसे अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करें कि बहुत ही कम, क्योंकि जाहिर सी बात है सहरी है और पूरे दिन आपको खाली पेट रहना पड़ता है, तो बिल्कुल डाइट का तो मैं खुद भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही डाइट के ऊपर चले जाएं। खाइए ऐसी चीज़ खाइए जिसमें आपके ऑयल और मिर्च मसाले जो हैं वो बहुत कम होने चाहिए, ताकि उससे आपके जो पूरे दिन जो आपका खाली पेट रहेंगे उससे आपकी बॉडी में बर्निंग ना हो। अच्छा, एसिडिटी हो जाती है। एक मुझे ये बताइए कि देखिए आजकल जो घर में ख़वातीन जितने भी मसाले यूज़ करती हैं, एक बहुत मिक्स मसाला आता है, राइट, जो हर फैमिली में कुछ लोग अलग अलग मसाले यूज़ करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जो अलग अलग मसाले जो पहले के दौर में जो यूज़ हुआ करते थे वही ठीक है, या अभी जो मिक्स मसाले का एक ट्रेंड जो आते हैं लाइक वो ठीक? जी, कोशिश तो कीजिए कि लाल मिर्चों का इस्तेमाल ही ना करें।
नहीं करें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज अभी जो न्यू साइंस जो डेवलप कर रही है चीज़ों में, उसमें कैंसर जो है वो रेड चिलीज़ से बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि रेड चिलीज़ का इस्तेमाल ना करें और ग्रीन चिलीज़ जो है उनका इस्तेमाल करें, और ब्लैक पेपर है उसका यूज़ करें, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। और जितने हल्के मसालों में आप खाना पकाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक लहसुन अदरक भी होता है, लोग पीस के रख लेते हैं, तो बेहतर ये है कि आप उसी वक्त ही आप थोड़ा थोड़ा लहसुन और अदरक पीस के उसी वक्त कूट के अपने खाने में इस्तेमाल करें, और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें या काली मिर्च का इस्तेमाल करें, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि आप पिसे हुए बाजार से जो मसाले लेकर आते हैं आप उसको इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा मुज़र है। बिल्कुल। और बिल्कुल आयमा, आप देखा होगा आपने, अब तो हर घर में ये जो आपने बात कही है बहुत अच्छी कही है, अदरक और लहसुन ग्राइंड करके जार रख लेते हैं, और वो आई थिंक महीनों यूज होता है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मतलब आपका एक तो खाने का जायका आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है, महीनों तक का तो आप बिल्कुल भी नहीं, महीनों तो हाँ बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जैसे टाइम का इशू है कुछ है, तो आप ये है कि एक हफ्ते का बना के रख लेते हैं या 4-5 दिन का बना के रख लेते हैं, लेकिन उससे ये होता है, मेरा पर्सनली है कि खाने का जायका जो है ना वो नहीं आता जो आप फ्रेशली चीज़ आप पीस के करते हैं। अच्छा। आप अदरक भी ले लें, लहसुन भी ले लें, उसको फ्रेशली आप कद्दूकश कर लें। आजकल तो इतने खूबसूरत अच्छे गैजेट्स आ रहे हैं कि आप उसको अच्छे से क्रश कर लेते हैं, उसी वक्त हैंड टू हैंड हो जाता है, तो आप उसको इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बच्चे हैं, वैसे ही हमारा माहौल इस तरह का है कि आलूदगी इतनी है और आर्टिफिशियल चीज़ें तो इतनी ज़्यादा है कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इशू है। तो मोस्टली यही है कि आप ताज़ा ही ग्राइंड कर लें, ताज़ा ही खा लें उसी टाइम पे, और खाने में आपको जायका बहुत आएगा। ठीक है। और एक चीज़ मुझे और बताइए कि रमज़ान शरीफ में आपको पता है कि जो टाइम का लोगों का, खासकर आप जितनी खवातीन जितनी घर की हैं, इनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होता है। तो आजकल ये जितनी फ्रोज़न चीज़ें चली हुई हैं, लोग क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए लोग फ्रोज़न चीज़ें खरीद के अपने फ्रिज भर लेते हैं और फिर टाइम पे वो फ्राई कर करके खाते रहते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ठीक होता है कि नहीं? अगर फ्रोज़न फूड आपने अपने घर में खुद बनाया हुआ है, ठीक है ना, अपने हाथों से बनाया हुआ है, तो आप लेके रख सकते हैं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको कंज्यूम करें महीना 2 महीने के लिए। आप 1 वीक का इस तरह से बना के रख लें और 15 डेज़ का बना के चले रख लें, अगर आपका होममेड है, क्योंकि वो ये आपको पता है कि आपने फुली हाइजीनिक चीज़ बनाई हुई है, उसके अंदर जो आपने प्रोडक्ट यूज़ की हुई है वो अच्छी चीज़ आपने की हुई है। आप बाहर मार्केट से जो भी चीज़ लेते हैं आप उसके लिए श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो कितनी प्रॉपर तरीके से क्लीन है, नीट है। और बच्चे जाहिर सी बात है जंक फूड है या फ्रोजन फूड है वो खाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो भी मना करते हैं कि जंक फूड से जो ना परहेज़ किया जाए, क्योंकि वो वेट भी गेन करता है और ऊपर से वो हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है। बिल्कुल। और ऐसे ही अच्छा 2-3 चीज़ें और भी हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी बड़े ब्रांड से लेते हैं तो हमारे माइंड सेट होता है कि नहीं, हम वहाँ से ले रहे हैं तो फ्रोज़न अच्छी चीज़ होगी, कुछ भी हो सकता है कहीं पे। बिल्कुल। तो ये देखिए नाज़रीन, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ्रोज़न चीज़ फ्रोज़न है, चाहे आप वो बड़े ब्रांड से लें या रेगुलर शॉप से लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे हम सहरी का जो हेल्थ का आज का हमारा सवाल है उससे रिलेटेड एक चीज़ मुझे और बताइए कि अक्सर दही का लोग यूज़ करते हैं, दही का यूज़ करते और हैं। उसका कहना ये होता है उसमें कि आप अगर दही खाएंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताइए कि ऐसा वाकई है या सिर्फ एक कहावत? नहीं, बिल्कुल। एक तो दही, आप दही ले लें, ठीक है, और आप उसको छाछ भी बना के पी सकते हैं। अगर किसी को नमकीन छाछ नहीं पसंद है तो आप उसका मीठी लस्सी भी बना के, लेकिन पतली, और उसमें दूध का इस्तेमाल ना करें, पतली लस्सी जो होती है ना मीठी, वो भी आप पी सकते हैं। अच्छा, इसमें चीनी डाल सकते हैं? हाँ, चीनी आप ऐड करें, थोड़ा सा नमक ऐड करें, थोड़ी सी चीनी ऐड करें, बड़े मज़ेदार किस्म के जो वो छाछ वाली जो है ना पतली लस्सी बन जाती है, वो आप आफ्टर जो है अपना जो सहरी है उसके बाद लास्ट में बिल्कुल आप पिएं। अजान से पहले आप बिल्कुल पी लीजिए, तो वो आपको एक तो तक़वियत देगा, आपके पूरे दिन जो है आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपकी बॉडी के अंदर जो है एक इंटेक रहेगा वाटर का, और वो तक़वियत देता है, बहुत सुकून। और जिस तरह से गर्मी का आजकल मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एक तो दही है, ऊपर से एक और है इलायची। अच्छा। इलायची के दाने हैं, आप वो एक इलायची आप ग्लास चबा सकते हैं, खा सकते हैं, तो उससे जो है आपका जो है मुंह होता है, होंठ होता है, हालांकि वो ड्राइनेस पे आ जाते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहती है। मतलब खाना खाने के बाद बिल्कुल, हाँ, लास्ट तो एक तो रिफ्रेशमेंट भी रह जाती है मुंह के अंदर, और उसके अलावा वो ड्राइनेस नहीं होने देती और प्यास भी नहीं लगती उससे ना, तो बहुत अच्छा है। और जितनी अभी गर्मियाँ हैं और मौसम इस तरह का है, तो इसमें आप फ्रूट्स का इंटेक लें जिसके अंदर वाटरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है,
खाली पेट में सहरी पे खा सकते खाली, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन ये है सहरी में ना खाएं, सहरी से पहले आप खा लें बीच के टाइम में, कि आपका जो पानी का पूरा इंटेक आपके दिन भर में कम हुआ होता है ना, वो आप अगर फ्रूट खाते हैं रोजे के बाद भी और रोजे के टाइम पे वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अभी तो वैसे भी अब सहरी में कोई सोता नहीं है, तो जैसे 12-1 के टाइम ये खा लिया, लेकिन उसके बाद पानी बिल्कुल नहीं पिए, कोशिश करें, क्योंकि फ्रूट के अंदर अपने इतना पानी होता है। पानी पी सकते हैं उसके फ्रूट के, वो तरबूज जैसे है उसके अंदर ऑलरेडी इतना पानी होता है कि वो आपको फीलिंग होता है ना उसमें कि बदहजमी का कुछ होता है, इसीलिए होता है बिल्कुल। या तो आप भरे पेट में खा लेंगे या फिर आप उसको खाने के बाद पानी पी लेंगे, तो उससे ज़्यादा तरबूज भी हो खरबूजा भी हो, दोनों से इस तरह की चीज़ें, तो परहेज़ करें कि इसके ऊपर पानी ना पिए या भरे पेट पे ना खाएं। इस तरह के फ्रूट खाली पेट पे खाएं तो वो आपको फ़ायदा भी देंगे और बॉडी के अंदर जो है ना वाटर इंटेक जो है ना वो आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि मैं जब सहरी करती हूँ तकरीबन हमारे घर में, तो हम लोग शेक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बनाना शेक है और डेट्स का शेक है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इट्स वेरी हेल्दी। आप अगर शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते उसमें आप शहद का इस्तेमाल या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जैसे अगर किसी कमज़ोर के लिए बन रहा है, जैसे हेल्दी नहीं है, तो आप उनको वो चीनी भी डाल के दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप शहद डाल के भी दे रहे हैं तो वो शहद तो वेरी हेल्दी, शहद ज़्यादा हेल्दी। तो देखिए हमारे नाजरीन को कुछ चीज़ें आज क्लियर हो गई है कि एक तो आप लोगों ने फ्रोज़न चीज़ें रमज़ान में नहीं लेनी, दूसरा हमारी शेफ़ ने कहा है कि आप दही का इंटेक रख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि हमने फ्रोज़न चीज़ें तो हम क्लियर हो गए कि वो हमने नहीं रखनी, और जो है वो क्या करें, फ्रोजन खा के खत्म करें किसी को दे दें? फ्रोजन चीजें आप रख सकते हैं अपने घर का, अगर बना के रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन बाहर का भी जाहिर सी बात है लोग तो रुकते हैं नहीं ना, वो तो टाइम वो शॉर्टेज कहते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से भी ले रहे हैं, बाहर से भी ले रहे हैं, किसी बेकरी आइटम से ले रहे हैं फ्रोजन आइटम, तो ये है कि बस इतना लें कि वो 1 वीक के अंदर में खत्म हो जाए। आप फ्रेश के फ्रेश लें, इसको लंबा लेके 1 महीने का पूरा हिसाब ना लेके रखें, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आप फ्रीजर में वो चीज़ रखेंगे तो उसकी प्रिजर्वेटिव जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी और वो अनहेल्दी की तरफ चला जाएगा। ये हो गया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी हम सहरी में हमारा क्या फूड होना चाहिए, क्या खाना होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो हमारा आज का सवाल है कि वेट नहीं बढ़ता, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर देखा होगा कि वो पराठे वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, अक्सर कहते हैं कि अंडा पराठे का वगैरह, और तकरीबन मेरा तो यह है कि मुझसे तो पराठे खाए ही नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। बिल्कुल पता चलता है हमें कि आपसे नहीं खाए जाते। बिल्कुल हमें पता चलता है कि नहीं खाए जाते, लेकिन हम आपसे भी आपकी तरफ भी आएंगे। आप मुझे इनका हम बताएं कि आप माशाल्लाह से आपने किस तरीके से आपका प्रयत्न, और रमज़ान में आपका वेट बढ़ता है कि नहीं? मेरा वेट पता है क्या है, रमज़ान को हटाकर अगर मैं बात करूँ ना तो मेरा वेट सिर्फ मेरे फेस से नज़र आता है। मेरा फेस जो है वो हेल्दी हो जाता है, चीक्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन यह है कि मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा वेट जो है बढ़ता है और कम हो जाता है। थोड़ा सा बीमार होने की देर है कि मेरा वेट यूं कम होता है, ये तो अच्छा और थोड़ी सी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मेरी वॉकिंग इतनी होती है कि उसी से मेरा वेट जो है कवर हो जाता है। सही। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि माशाल्लाह से आपको हम डिफरेंट चैनल्स में देखते रहते हैं अक्सर, और आपका प्रोफेशनल बहुत हार्ड है, आप बहुत चीज़ें बताएं, इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, हम वो आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे नाजरीन को हम बताना चाहेंगे। मेरा जो है इंस्टीट्यूट है कुकिंग एंड बेकिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक आर्ट्स इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम शॉर्ट कोर्सेज वगैरह जो है हम करवाते हैं। तो मोस्टली हमारे पास जो है वो शेफ्स ही होते हैं जो हमारी फील्ड से, जो हॉट किचन से होते हैं, जिनको बेकिंग का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो है हम अपनी जो होममेड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन्स हैं जो घर से बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, तो उनके लिए भी हमने स्पेशली जो है ना क्लासेस का अरेंजमेंट किया है, कोर्सेज का अरेंजमेंट किया है। अभी हमारे ईद के बाद इंशाल्लाह न्यू हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया आपके मेरे इंस्टीट्यूट का अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो चुके हैं। अभी जो है सितंबर में 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आपके इंस्टीट्यूट से जो भी निकलती हैं सीख के, उनको क्या बेनिफिट होता है कि आपका कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं? बिल्कुल, हमारे या आप आगे कहीं रेफर करते हैं उनको? बिल्कुल, हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहले हम जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते थे, लेकिन अब जो है हम उनको इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए अब माशाल्लाह से बहुत जॉब्स आ गई हैं। आप मॉल्स में देखें, डिफरेंट जगह पे देखें, अब वो बात नहीं है कि आप लड़के हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से
12 नहीं बल्कि अब तो 15 साल हो गए। मेरा खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस है, MK बेकर्स केक शॉप, बिल्कुल, जो कि अब स्टूडियो भी हो चुका है। नेक्स्ट बर्थडे केक जो है वो आपके घर से आने वाला है इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, कोई बोलने की बात ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उस दिन फोन उठा लेना हमारा, पता चले हम बेसब्र हो चुके हैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं पूरे वीक रमजान में आप हमारे साथ हैं, आपको अपने हाथ का केक जरूर खिलाऊंगी। और हो सकता है कि इस पूरे महीने में किसी एक की बर्थडे आ भी जाए। मेरी बर्थडे रमजान के बाद। अच्छा, मैं ऐसी वाली झूठ वाली मनवा लूंगा। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो चले अब क्या कहते हैं लाइबा, मैं चाहूंगा कि आप हमारे अगले सेगमेंट में देखिए इतने सितारे बैठे हैं, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे सितारे जिनका सेगमेंट है, और बहुत ही प्यारे हमारे साथ ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप माइक उठाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, नाम बताइए अपना। अरीबा। अरीबा, अरीबा हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल की हैं आप? मैं 8 साल की हूँ। 1 साल की हैं आप? माशाल्लाह। लग नहीं आप? हाँ लग नहीं रही लेकिन माशाल्लाह। मुझे बताइए आप पढ़ती हैं? जी जी, तो आप हमें क्या सुनाएंगी? नात सुनाएंगी? नात आती है आपको? जी। चलें बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत अच्छी नात पढ़ी 8 साल की उम्र में, और आप इतनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ रही हैं माशाल्लाह। आप माइक दीजिए इनको, नन्हे हमारे दूसरे नन्हे सितारे को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हंसमुख माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। नाम बताइए अपना। शाहान। लाइबा, मैं चाह रहा हूँ आप इनसे कोई सवाल पूछें। अच्छा, मेरे दिमाग में इनको देख के बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। अच्छा, इनका फेस पे शैतानों वाला बच्चों वाला बहुत ज़्यादा, ये दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। टेंशन नहीं ले, तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं हम आपकी। तो माइक में यूं आंखें हो गई, तारीफ कर रहे हैं हम आपकी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। अरे वाह भाई वाह, अमेजिंग। यू सी, हम कह रहे हैं ना कि आपका है फेस कुछ। एग्जैक्टली। हाउ ओल्ड, कितने साल के हैं आप? 6 के? माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 और 8, अब मुझे लगता है हम 4 पे जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। तो जो सोच क्यों रहा है? परेशान है? भूख तो नहीं लग रही? अभी टाइम है सहरी में। चले आप सुनाएंगे हमें, नात सुनाएंगे? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी नात आपने, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की दे आपके हर मकसद में। अगले नन्हे सितारे को माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? आप इतनी अच्छी फ्रॉक पहन के आई हैं, पता है आपकी बर्थडे की है? नहीं, मुझे ये चाहिए, मैं कल पहनूंगी फिर। बोले अभी आपको नहीं मिल सकती, आपको बड़ा साइज लेना पड़ेगा। नाम बताइए। माशाल्लाह। मेरा नाम हुरैन ज़हर है। सॉरी? मेरा नाम हुरैन ज़हर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल की हैं आप? मैं 5 साल की हूँ। 5 साल की। देखा, मैंने कहा था ना एज कम होती जाएगी, आप पे हमने कैसे बिठाया हुआ। पढ़ती हैं आप कौन सी क्लास में? मैं KG क्लास में। KG क्लास में। ये फ्रॉक आपने खुद सिलेक्ट की है? यस। ओह माय गॉड, यस। अच्छा बताइए कि किसकी, मम्मा के साथ गई थी, पापा के साथ गई थी, किसके साथ गई थी? मैं मम्मा के साथ गई। मम्मा के साथ गई थी। मम्मा दिला देती हैं जो बोलती हैं आप? पक्का? अच्छी मेरी बच्ची मम्मा है। की तरह। पापा की परी। चले आप बेटा क्या सुनाएंगे हमें? मैं नात सुनाएंगी? यही वाली सुनाएंगी, दूसरे सुनाएंगे? यही वाली ना, मुझे लग रहा था सब नई की नात याद की। चलें बिस्मिल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह सब मिलके पढ़ माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाल्लाह।
ये 4 साल के। हाँ, ये 4 साल ये हमें आइडिया हो गया। 8, 6, 5 एंड 4। अच्छा मुझे ये बताइए, इनसे हम बात करें ब्रेक के बाद या ब्रेक से पहले, ये आप बताएं हमें। ब्रेक से पहले करें? क्यों ब्रेक के बाद नहीं? ब्रेक के बाद हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। ब्रेक से पहले करें। चले ठीक है, इनसे बात करने के बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हाँ, ठीक है, चले दीजिए माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। गुस्से में क्यों हैं? अच्छा गुस्से में? फुल गुस्से वाले अंदाज में। अच्छा आवाज गुस्से वाली, हाँ, चेहरे पे हंसी। नाम बताइए अपना। माशाल्लाह। मुइस पढ़ते हैं आप? अच्छा शैतान भी है ना? आप खुद ही बता दे, सच बता दे, शैतान है? हाँ बहुत शरारती है, शक्ल से पता चल रहा है। अच्छा कुछ नहीं बोले, खाली गर्दन ऐसे करते हैं। हैं? माशाल्लाह। अच्छा बोलेगी नहीं इतने पक्के? अच्छा नहीं बोलते, नहीं है? नहीं भी। रोजा रखा है? अच्छा आप बताओ। रोजा रखा है? अच्छा माशाल्लाह। कल का रखा था? नहीं रखा? परसों का रखा था? परसों का रखा था? बस पता नहीं। अच्छा बताइए कौन सी क्लास में आप? 5 क्लास में। आप भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं बड़े होके? ओह सीरियसली? देखें बच्चे हंस रहे हैं, सही बता दें। हाँ पहले सही बताएं कौन सी क्लास में, क्योंकि वो सब हंस रहे, मुझे पता चल गया 5 में नहीं है। बताइए कौन सी क्लास में? 2 में है ना? 2 में है ना, तो कोई बात नहीं, सच बोलना चाहिए। स्कूल ही नहीं नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। स्कूल नहीं पढ़ा उसके बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंट है उनके अंदर कि वो 5 बात क्लास कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, उन्हें पता है आपको। तो अब बस जल्दी से आप स्कूल लग जाएं और फिर इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब हों। हमें नाच सुनाएंगे, खाएंगे, हमारे पास एक ही माइक है और माइक भी नहीं है हमारे पास। नाच सुनाएंगे हमें? चलें सुनाइए। चलें। हस्बी रब्बी सल्लल्लाहु माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी सल्लल्लाहु माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सब ने लाइन से पढ़ी, जिसे नहीं भी आती होगी उसको याद होगा। उसको याद हो गई होगी, है ना? माशाल्लाह। अच्छा बताएं, अब हम ब्रेक पे जा सकते हैं कि नहीं? ये आपसे बात करें। चले जाते हैं ब्रेक पे, है ना? ब्रेक पे जाना जरूरी होता है ना, क्या करें? इतना सोच रही हूँ, उनका दिल नहीं चाह रहा ब्रेक पे जाने। चले नाज़रीन, आपने ये हमारा मज़ेदार सा नन्हे सितारों का सेगमेंट देखा होगा और आई एम श्योर कि आपको इस मज़ा भी बहुत आया होगा, क्योंकि नन्हे सितारे इनकी बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल बहुत ही प्यारे हैं, ये तो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा प्यारे। तो चले नाज़रीन, हम चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आपने हमारे बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स देखे हैं। अभी कुछ सेगमेंट्स आपके सामने और लेकर आने मज़ीद हमने, जिसकी हमारी बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही थी, हम आपको बताना चाहते हैं, जिसके बहुत सारे हमारे ऑडिशंस चल रहे थे। तो लाइबा मुझे ये बताइए कि हमारे ऑडिशंस जो चले उसका कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कितनी मज़े, कितनी ज़बरदस्त है? बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिबेट में भी अच्छा, डिबेट का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बट नात में है क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और बिल्कुल आपको सीखने को मिला और साथ साथ हमारे जितने नाज़रीन को भी सीखने को मिलेगा, बहुत सीखने को मिला। और आपके सीखने की ही वजह से हमने ये पूरे मन ट्रांसमिशन में हम आपको एक कंपटीशन दिखाएंगे जो नात और डिबेट का होगा। और उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किन किन हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, ऑडिशंस उन्होंने दिया और कौन सिलेक्ट हुए, कौन सिलेक्ट नहीं हुए। और ये एक उनके लिए भी वो था, सस्पेंस था कि हमने सोचा कि आपको हम क्यों ना हम आपको भी दिखाएं और जिन्होंने ऑडिशंस दिए वो भी घर बैठ के देखें। तो पहले हम अपने ऑडिशंस देखते हैं और फिर उसके बाद फिर हम दोबारा आते हैं अपने चीज़ों पे, सेगमेंट पे। तो क्या ख्याल है, पहले सेगमेंट देख लें? पहले बिल्कुल ऑडिशंस देखते हैं और हमारी नाज़रीन को भी दिखाते हैं। बिल्कुल, तो चलें पहले देखते हैं ऑडिशंस, पहले देखते हैं नात का, देन उसके बाद फिर देखेंगे डिबेट का। शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। वालेकुम, नाम बताइए। अब्दुल रज़ा। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से ताल्लुक़ है? जामिअतुल अनवर। सही। कौन सा कलाम सुना रहे हैं?
किसका सुना रहे हैं? हाफिज उवैस रज़ा कादरी। हाफिज उवैस रज़ा कादरी, अच्छा हाँ, अल्लामा उवैस रज़ा कादरी, अरे माशाल्लाह। आज ये नए अलक़ाबात अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब के लिए मैंने सुने कि हाफिज़ और अल्लामा। वैसे अल्लामा वो हैं ना, तो अल्लामा का मतलब बेसिक यही होता है तालीम वाला, जिसके पास ज़्यादा तालीम होती है। तो हदाई के बख्शिश के हाफिज़ भी हैं, और माशाल्लाह जब वो तशरीह करके पढ़ते हैं तो उनका कोई सानी नहीं है इस मामले में। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हमारा सरमाया है। तो आपने ये दो अलक़ाबात से नवाज के बड़ी आपने नवाजिश की है, अल्लाह ताला सलामत रखे। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? उवैस कादरी साहब की नात है, कौन सी? सुकून पाया है बेकसे। अच्छा माशाल्लाह, सुनाइए, बिस्मिल्लाह। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ, सुकून पाया। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ, सुकून पाया। सुभान अल्लाह। अब्दुल रज़ाक, पहले भी आपने कई मुकाबले किए हैं? जी। कहाँ पर पढ़ा है पहले? कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, चैनल पे पहली दफ़ा है? नहीं, पिछले साल भी। अच्छा, चैनल आए थे और मुकाबले में थे? जी। माशाल्लाह, चलें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बाकी बिलाल भाई, आप क्या कहेंगे बच्चे के बारे में? माशाल्लाह से बहुत अच्छी नात आपने पढ़ी है, और बाकी आप बताइए। मेरे लिए जो है माशाल्लाह इन्होंने अच्छी कोशिश की है, लेकिन मज़ीद इसको जो है ना इम्प्रूव करें। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, एक जब कलाम हम भी पढ़ते हैं ना, कोई भी कलाम आपने पढ़ना हो तो एक दो चीज़ों का बड़ा ख्याल करना होता है। एक फेड इन और एक होता है फेड आउट। फेड इन वो होता है कि जब आप कलाम में आ रहे होते हैं, दाखिल हो रहे होते हैं ना, सुकून पाया, सुकून, ये आप फेड इन कर रहे हैं। और जब फेड आउट का मतलब ये होता है कलाम छोड़ना, जहाँ पे आप छोड़ रहे हैं, है बेकसी ने, ये खूबसूरत होने चाहिए। आपका फेड इन और फेड आउट खूबसूरत होगा तो कलाम में मज़ीद जान आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बाकी चीज़ों का ख्याल करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। जी, आकिब पानी वाला, माशाअल्लाह। हैं, पी लिया पानी? तो अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा, पीने के साथ साथ आपके फेस पे ना पानी पीने का एक मुस्कुराहट सी आ रहा है, स्ट्रेस दूर लग रहा है। अब उम्मीद करते हैं पहले से ज्यादा अच्छी सुनाएंगे। बिल्कुल, कोशिश पूरी है। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल
में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। माशाल्लाह। अंतरा। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आकिब ये बताइए, ये कलाम आपने जो पढ़ा ये किन का था? ये मुझे याद नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आज यहाँ भी सबक ले जाएं कि जब भी कोई नात तैयार करनी है ना आपने, तो ये ज़रूर याद रखना है कि वो नात लिखी किन्होंने है, उनके शायर का नाम। ठीक है, कहीं भी जाएं पढ़ने तो पहले बताया करें कि मैं अब जो नात पढ़ रहा हूँ ये लिखी हुई है। अभी ये जो आपने नात पढ़ी है दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी साहब की नात है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि ये मौलाना इलियास कादरी साहब की नात है, और उससे पहले जो कलाम आपने पढ़ा वो बताएं वो किन्होंने लिखा है? कारी वहीद साहब। लिखा नहीं है उन्होंने, पढ़ा उन्होंने। तो बताया करें लिखा किन्होंने, सर्च करें ना, थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी मुताला करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसी रटी रटाई चीज़ें यूट्यूब सर्च किया, गूगल ठक ठक मारा, जनाब किसने पढ़ा, सुना और आके पेश कर दिया, नहीं, पहले मुताला करेंगे। देख रहे हैं डायरी, इसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है, तो इसको अपने साथ रखा करें, डायरी में लिखा करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। नाम? हसन अहमद। हसन अहमद। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? ये रेलवे कॉलोनी। अच्छा, और कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। जी हसन भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई कितनी उम्र है आपकी? 27। ओके, तो पहले भी कभी मुकाबले में आपने नात पढ़ी है? मुकाबले में नहीं, वैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मुकाबले में? फर्स्ट टाइम मुकाबले। ओके, सही। तो कौन सी नात सुना रहे हैं हसन अहमद? सरे गुलशन कोने देखे। कौन सी? सरे गुलशन कोने देखे दस्ते तैबा छोड़। सरे नहीं, सैर गुलशन। सैर गुलशन। सैर करने जाते ना, सैर सपाटा, तो वो सैर गुलशन। यस, बिस्मिल्लाह। एक इनका कलाम है ना, ये मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कलाम है। तो मैं तमाम आने वाले बच्चों को ये कहूँगा कि जब भी मुकाबले में भी आपने आना है ना, तो इस चीज़ के भी आपके नंबर जो हैं वो माइनस हो सकते हैं, कि आपको शायर का नाम मालूम होना चाहिए कि किन्होंने लिखा है, ताकि जो हम पढ़ते हैं इसका उन तो को भी क्रेडिट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह। सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर सूवे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सूवे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर बार बाराते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर
माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन भाई आप कलाम पढ़ते होते हैं पहले भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। हाँ, लेकिन इस तरह तो नहीं पढ़ते आप? जी थोड़ी सी हो गई है ना? जी कंपटीशन में फर्स्ट टाइम मैंने और इससे पहले पढ़ा पढ़ा है। वैसे भी कंफ्यूज हो जाते होंगे ना वो थोड़ी सी कैमरा फेसिंग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। अंतरा जब भी कहना है ना बड़ी फोर्स के साथ, खुल के नहीं पढ़ रहे आप। बेलिकाए या खुल के जरा कहना है। अंतरा कहें तो एक समा तारी हो जाए, रिक्कत तारी हो जाए सब पे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या है? मलाइका कुरैशी। और आप कौन से इंस्टीट्यूट से? ईडन ग्रामर स्कूल। चलिए सही है, शुरू करें। सदर अली वक़ार, मैं एक ऐसी सरजमीन पे खड़ी हूँ जिसे शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों की सरजमीन होने का एज़ाज़ हासिल है। मेरे सामने बद्र हुनैन के मार्के नज़बुलैन की हैसियत में घूम रहे हैं और गौरी की झनकार मुझे अपनी मिल्लत बेबाक का जेवर महसूस हो रही है। मेरे सामने मेजर अजीज़ भट्टी हैं जो दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े मौत से बेखौफ ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। मेरे सामने एम आलम है जो एक मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को तबाह करके मुस्कुरा रहे हैं। मेरे सामने राशिद मिन्हास की हुब्बुल वतनी है जो मौत को गले लगाकर बड़े मुतमईन है। मेरे सामने फातिमा जिना, बेनज़ीर भुट्टो, मलका तरन्नुम नूरजहां, शर्मीन उबैद, नसीम हमीद और मरियम मुख्तार हैं। मेरे सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। सदर अली वक़ार, मेरे सामने 2005 के ज़लज़ले के मुतासिरीन की इमदाद करने वाले लोग हैं। मेरे सामने 129 सरफरोश हैं कि जो 29 मई 2012 को बर्फ़ के पहाड़ों पर अपनी जान निछावर कर गए। मेरे सामने सफूरा में तखरीब कारी को रोकने वाला एतजाज़ हसन है जो ये कह रहा है कि वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। कि सदर अली वक़ार, मेरे सामने दुश्मन को ललकारने वाली प्रोफेसर ताहिरा काजी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे सामने मेरी बहादुर कौम है जो दुश्मन को दबोच ले तो जहन्नुम वासिल कर दे और अगर छोड़ दे तो द टी वॉज फैंटेस्टिक कहने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। शुक्रिया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। आपकी आवाज़ भी अच्छी थी और आपने मवाद भी बहुत अच्छा था और आपने काफ़ी अच्छा पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुरिया नूर है। और आप कौन सी स्कूल से हो? मैं हाफिजुर रहमान से। चलिए सही है। आप अपने तकरीर का कोई 1 मिनट का हमें मवाद सुना दो। हाँ बेटा, पहले ये बताएं टॉपिक क्या है आपका, मजमून क्या है? हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। चलिए सही है। आइए सदर अली वक़ार, उस मुल्क में जो कब्रिस्तान बनता जा रहा है, पत्थरों के ढेर के नीचे बेतहाशा बदबू देती एक सादा से कब्र की इबारत पढ़ते हैं। दर्ज है, ये इंसाफ का मदफन है, यहाँ आला अदालतों के इंसाफ दफन है। फिर देखिए दूसरी कब्र जमहूरियत की, फिर तीसरी निज़ाम और चौथी मोहब्बत और इत्तेहाद की। और इसी तरह वो कब्रें इस दौर के बेहिस जिंदा इंसानों की रुदात सुनाती रहीं कि यह है वो रियासत जिसे मालो दौलत और इज्जत और इस्मत की कुर्बानियों से जरी बनाया था, लेकिन आज वो अपनों के कचोकों से चाको दरिदा काबिल तर्स हालत में सिसक रहा है। मंजर बदलता है। पेशावर का किस्सा खानी बाजार, जुम्मे का बाबरकत दिन, रब्बुल आलमीन के घर में नमाज जुम्मा अदा करते 66 मासूमों की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया जाता है कि इस पाक वतन में जुम्मे की कितनी ही ऐसी नमाजें हैं जो जनाजे की नमाजों में बदल दी गई। और इस पर जुल्म ये कि सोशल मीडिया पर खुश होते मसली की कह मुझे ये कहने पर मजबूर कर जाते हैं कि हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी पढ़ी थी। आपका नाम? मैमुना मलिक। और आप कौन से इंस्टीट्यूट से हो? मैं गवर्नमेंट कॉलेज। सही है। आपका टॉपिक का क्या नाम है? काट कर रखती है कुफ्फार के लश्कर किसने। चलिए शुरू।
सदर आली वकार, ये जुल्म, ये जबर अब से नहीं है। ये बर्बरियत, ये बिनते हवा की पामाली, ये इंसानियत की तजलील अब से नहीं है। ये हुकूक-ए निस्वा के नाम पर रतन रेस, ये कुर्सी का खुमार, ये इंसानी खुदावंदों की सरकशी कोई नई नहीं है, बल्कि मुकाम आदम के इनकार से लेकर आज तक रोए ज़मीन में शैतान की ये जंग जारी है। सदर आली वकार, अगर नहीं है तो आज आतिश नमरूद के आगे इब्राहीम का ईमान नहीं, फिरौन की खुदाई का मुकाबला करने के लिए मूसा नहीं। अगर नहीं है तो करीबन 1500 साल कबल सहराए मक्का की वादी में तुलू होने वाले शम्मा रिसालत के वो परवाने, वो दीवाने, वो मस्ताने, वो तौहीद की बेनयाम तलवारें जिन्होंने काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर दर लश्कर और दौरे जाहिलियत के सारे बुत पाश पाश कर दिए। बकौले शायर मशरिक, तोड़े मखलूक के खुदावंदों के पेकर किसने काट कर। माशाल्लाह, आपने अच्छा किया है, लेकिन याद रखना जब भी मंजर निगारी शुरू करते ना तो धीमे लहजे से शुरू करते, आहिस्ता से शुरू करते और फिर अपनी पिच जो है वो तेज़ करते। आपने शुरुआत में बहुत हाई पिच से शुरू किया था। तो मंजर निगारी की खूबसूरती होती है कि हमेशा ना धीमे लहजे से शुरू करो और फिर आहिस्ता 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 अपनी आवाज़ बढ़ाते चले जाओ और फिर एकदम से अपने पीक पॉइंट पे आ जाओ। नहीं, वो आपने कहा था स्टार्ट का सिर्फ एक ही पेरा लेना है, 1 ही मिनट, तो उसमें ही मैंने चलें सही। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपने बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर अहमद कादरी। सिकंदर अहमद, कहाँ से है? मैं जामिया नूरुल कुरान चिश्तिया मलिर। ठीक है, तो आज आपका मौजू क्या है? मेरा तकरीर का मौजू है सीरत रसूल अरबी और हमारा किरदार। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सदर आली वकार और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर आली वकार, अज़ीम दानिश्वर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब बात कही। कौन है तारीक़े आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मयार, किसकी आँखों में समाया है शिआर अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलब से बेजार, कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। हाँ हाँ, पैगामे मोहम्मद तो ये है, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा, लेकिन शायद हम चुगलखोरी को गुनाह समझते ही नहीं। पैगामे मोहम्मद तो ये है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, जबकि हमारी अक्सरियत इस महलिक मर्ज में मुब्तला है। पैगामे मोहम्मद तो ये है, जो खामोश रहा उसने निजात पाई, लेकिन से इट ऑल के नारे लगाने वालों ने उम्मत मोहम्मदिया के नौजवानों को तबाह बर्बाद कर दिया। सदर आली वकार, तो इकबाल का ये कहना बजा है, कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पर तकरीर के लिए आए ना, तो आपका ताल्लुक़ जो है वो उर्दू से है, तो आपकी उर्दू के जो मखारिज है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अब पैगाम नहीं होता, आपने पैगाम बोला, पैगाम होता है ना, खाइन निकलना चाहिए। इसी तरह से उम्मत मोहम्मदिया है और है अलग अलग है, तो इस पर आप थोड़े तवज्जो दें। ओवरऑल आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुज़ैफ़ा मिर्ज़ा मलिक। सही, और आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है? सही है। आपके तकरीर का क्या उन्वान है? घर को आग लग गई घर के चिराग। चलिए सही, अपनी तकरीर का कोई सा भी 1 मिनट का हिस्सा है, 1.5 मिनट का हिस्सा जो आपको लगता है कि अच्छा है वो पढ़ लें। बीच में से पढ़। हाँ हाँ, कहीं से भी। सदाए हक बुलंद करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी और इल्म हिकमत के खजीने हकीम सईद जैसे वफाशवारों को मौत की नींद सुला दिया जाए। 1985 और 1992 को शहर कराची की सड़कें हमवतनों के हाथों, हमवतनों के खून से रंगीन हो जाए, तो ये मानना पड़ेगा घर को आग लग गई घर के चिराग से। जनाबे वाला, डूमोर के अहकामात की तामील पर अपनों पर फास्फोरस बम बरसाए जाए, कौम की बेटी आफिया को गैरों के हाथ बेचकर रेमन डेविस जैसे कातिल को बाइज्जत रिहा करके अपनी गैरत ईमानी का जनाजा निकाला जाए।
भट्टे की खातिर बोरी बन लाशें और इंसानों को जिंदा जलाया जाए, मेरिट का कत्लेआम करके नए लोगों को बिठाकर कौमीदारों का पहिया बिठाया जाए, अपनी आज़ादी को गिरवी रखकर IMF की गुलामी का टोक पहनाया जाए, कौमी खजाने लूट कर ऑफशोर कंपनियां बनाई जाएं, तो ये मानना पड़ेगा घर को आग लग गई, घर के जला। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा हुज़ैफ़ा, जाने पहचाना सा लग रहा है आपका चेहरा, कहाँ देखा है आपको? आप लास्ट ईयर भी साथ थे डिबेट्स में? अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो क्या पोजीशन रही थी आपकी? आप इन्हें बचपन से देख रही हैं? हाँ, ये छोटे से थे जब से आप तकरीर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझा कि आपके बचपन से। नहीं नहीं, अच्छा, मैंने इनके बचपन से देख ली। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो क्या क्या पोजीशन रही थी आपकी लास्ट ईयर? सेमीफाइनल में मैं बोला था। अच्छा अच्छा, दिन GTO में मेरा मुकाबला था। अच्छा, तो वहाँ मेरी पोजीशन नहीं, और करते करते ना मैं टॉपिक से हट गया। अपनी स्पीच करते मैंने उसी दिन करी थी, दो याद करी थी, तो मैंने उस गड़बड़ हो गई, लाइनें एक जैसी थी, अस्लाफ अस्लाफ, तो मैंने वो अल्फाज पढ़ते पढ़ते वो स्पीच कर दी। ओहो, तो इस बार किस अज़म से आए? अभी गड़बड़ करनी है या जीत के जाना है? इंशाल्लाह। चलें, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आप जीत के जाओ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अज़मत सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया, अज़मत सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आपने हमारे ऑडिशंस देखे, नात के और डिबेट के, तो आप अब ये बताइए कि ऑडिशंस माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम कंपटीशन करेंगे तो और कितना अच्छा होगा, और कितने माशाल्लाह से इंशाल्लाह बहुत अच्छे नात खाते। तो आप मुझे बताइए कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन इसमें ऑडिशंस में से सिलेक्ट होंगे, कौन हमें ज्वाइन करेंगे, और कौन होंगे कि जिनको वेट करना पड़ेगा अगले साल के लिए? देखिए, मैंने तकरीबन कुछ ऑडिशंस देखे थे। तकरीर वाले तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बट नात वाला ज्वाइन किया था, जिसमें बहुत अच्छे नात ख़्वां भी थे जिन्होंने हिस्सा लिया, और कुछ थे जिनको थोड़ी सी ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि उनके कॉन्फिडेंस जो है लेवल वो बहुत अच्छा था। तो अल्लाह पाक जो है सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और फिर वो तो हम देखेंगे कि कौन आता है और कौन जाता है। और आप भी देखेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अरीब कादरी और मोहम्मद यूसुफ। तो आप दोनों नातख़्वां हैं माशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं पहले। बिस्मिल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार, मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शह आली वकार, याद आती है हमें रमज़ान तैबा की बहार, याद आती है हमें रमज़ान तैबा की बहार, दिखा दे इलाही मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ
दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है हमें रमज़ान तैबा की बहार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह से। माशाल्लाह। जी लाइबा में अभी हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी हैं, हम उनसे कुछ जी जी बिल्कुल। मोहम्मद यूनुस साहब, हम आपसे भी चाहते हैं कि आप हमें कुछ सुनाएं। बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला है बोलवा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। मदीने वाला है बोलवा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, सहाबा का वो सदका बांटते हैं, समाना इनका सदका बेशक बेशक सुभान रहा है, समाना इनका सदका खा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक ज़माना जितना लंगर खा रहा है, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ में आपने नात पेश की और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत फरमाए। और आपको बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोग आए और हमारी इस महफिल को चार चांद आपने लगाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो सुरूर आ गया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम थे, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों की आवाज़। कलाम से अल्लाह पाक ये है कि बस हम सबको अपने मदीने अपने घर की और मदीने पाक की हाज़िरी अता फ़रमाएं। आमीन आमीन। हम सब के दिलों की एक यही आरज़ू है, तो अल्लाह पाक वो दुआ हमारी कबूल करे। आमीन। और उम्मीद करते हैं कि आप आज की ट्रांसमिशन भी आपको पसंद आई होगी और कल दोबारा हम इसी टाइम सेम टाइम पे हाजिर होंगे और डिफरेंट सेगमेंट्स भी इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आएंगे। और आप हमारे जितने नात ख़्वान सबके शुक्रगुज़ार हैं हम, और तमाम हर चीज़ के हम शुक्रगुज़ार हैं। और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे। और देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया